आज MS एक्सेल का तीसरा क्लास है। CPT का जो हमारा एक सेशन चल रहा है, तो इसका आज तीसरा क्लास है। इस वीडियो में या फिर कह लीजिए इस क्लास में हम आपको इंसर्ट मेन्यू और पेज लेआउट मेन्यू को आपको दोनों को हम कंबाइंड करके बताने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे इंसर्ट मेन्यू से ऑप्शन सब जो दिए हुए हैं और ख़ासतौर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेज लेआउट से होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते होम के कंपेयर में। अगर देखिए तो हमारे क्वेश्चन जो एक्सेल से रिलेटेड होता है, तो किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग करना या फिर और अन्य प्रकार के काम करने के लिए हमारे सबसे जो ज़्यादा काम आता है वो होम मेन्यू आता है, उसके बाद ही इंसर्ट और पेज लेआउट आता है। आज के इस क्लास में हम इंसर्ट में और पेज लेआउट में आपको इंसर्ट में हम ये बताएंगे कि हेडर फुटर कैसे सेट करते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वर्ड आर्ट के माध्यम से हम टाइटल कैसे लिखते हैं इसकी, या फिर कह लीजिए कि पेज लेआउट में हम कह लीजिए मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं, साइज कैसे सेट करते हैं। तो आज के क्लास में यही सभी टॉपिक पे हम आपको कंटेंट पूरा तैयार किए हैं और उस पर आपको हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक एक्सप्लेन करने वाले विथ एग्जाम्पल के तौर पे। जो हमारे क्वेश्चन का टोटल 15 सेट है दिया हुआ, तो 15 प्रैक्टिस सेट है, उसी से लेकर के सभी चीज़ को हम आपको बताएं। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं और उसमें हम एक एक चीज़ आपको इंसर्ट और पेज लेआउट से रिलेटेड क्यों हम सब चीज़ आपको एक एक कर करके बताते हैं। तो चलिए आज हम एक एक पॉइंट को समझते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को जानते हैं। चूँकि CPT का क्लास है तो प्रैक्टिकली ही करके बताएंगे, थ्योरेटिकली तो होगा नहीं। तो हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेल लिख लेते हैं, ठीक है। और एक्सेल लिख करके हम इंटर जैसे बटन प्रेस किए तो हमारे कंप्यूटर में एक्सेल का जो भी वर्जन होगा, हम आपको कई बार ये बता चुके हैं, तो ये ओपन हो जाएगा। और आज के क्लास में जैसा कि आपको बताएं हैं कि इंसर्ट मेन्यू बता रहे हैं, तो हम इंसर्ट मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट मेन्यू में देखिएगा यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन होता है। तो ढेर सारे ऑप्शन में हम कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे कि हेडर फुटर सेट करना, उसके बाद फिर यहाँ पे पेज लेआउट भी होता है, तो एक एक करके चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सभी चीज़ें रिलेटेड इंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है। तो जैसे हमारे पास कई सारे क्वेश्चन है, जैसे कि अब यहाँ पर से देख लीजिए प्रोजेक्ट है दिया हुआ, तो इसमें अभी कितने नंबर क्वेश्चन में है, तो हम यहाँ पर से 11 नंबर क्वेश्चन में। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा हुआ है इसे भी पढ़ के समझाते हैं और भी चीज़ें बताते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में जो 9 नंबर इंस्ट्रक्शन है, जैसे लिखा है क्रिएट अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि हम चार्ट अगर बनाना चाहें या फिर आगे चल के हमें बनाने को रहेगा ही, ठीक है, तो हम चार्ट कैसे बना सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई पेज नंबर इन फुटर, इसे कैसे करेंगे, फुटर कैसे अप्लाई करेंगे पेज नंबर, इस टाइप से चीज़ें। फिर लिखा हुआ है कि अप्लाई योर नेम एंड करेंट डेट इन हेडर, ये सभी चीज़ें हो गया। या फिर लिखा हुआ है मार्जिन सेट करना, मार्जिन आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो MS वर्ड वाला क्लास कीजिएगा तो उसमें अच्छे से पता चल गया होगा, और नहीं किए तो आप रिवीजन के तौर पे जाके करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था ना कि पेज लेआउट पे जाते हैं और पेज लेआउट में ना यहाँ पे एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है पेज सेटअप होता है, ठीक है। इसमें मार्जिन नाम का ऑप्शन होता है, ओरिएंटेशन नाम का ऑप्शन होता है, साइज नाम का ऑप्शन होता है, प्रिंट एरिया नाम का ऑप्शन होता है, प्रिंट टाइटल होता है और बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन होता है। हालांकि इसमें सभी तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन 3 ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे हर एक क्वेश्चन या फिर कह लीजिए हर एक दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको आ ही जाएगा इंस्ट्रक्शन में, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। मार्जिन की हम बात करें तो मार्जिन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार का होता है मार्जिन। उस पहले जो मार्जिन होते हैं उसे नॉर्मल मार्जिन कहा जाता है, फिर वाइड मार्जिन होता है और उसके बाद नैरो होते हैं। ये जो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये नॉर्मल, नैरो, वाइड, ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इजिली समझ सकते हैं। इस मार्जिन के अलावा एक मार्जिन और होता है जो नीचे में दिया हुआ है, जिसका नाम होता है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो हम ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो लिखा हुआ है सेट मार्जिन टॉप 0.53, लेफ्ट 0.5, राइट 0.43 और बॉटम 0.59। जो पेज मार्जिन जो होता है वो पेज के चारों तरफ एरिया में अप्लाई होता है, यानी कि जो पेज के चारों तरफ एरिया जगह छोड़ा हुआ होता है उसमें अप्लाई होता है। तो इसी लेकर के ये कस्टमाइज मार्जिन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कस्टमाइज मार्जिन कहेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट पेपर साइज टू A4, ठीक है, ओरिएंटेशन टू क्या लिखा है यहाँ पर से लैंडस्केप, ठीक है। अब मार्जिन क्या लिखा है, तो मार्जिन में यहाँ पर से हो जाएगा आपका, मार्जिन में यहाँ पर से हो जाएगा क्या, तो नैरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर साफ तौर पे नैरो की बात अगर किया गया है, तो अगर आपको नैरो चीज़ों को समझना है तो नैरो के लिए तो इसमें इजीली है कि पेज लेआउट में मार्जिन पे क्लिक किए और यहाँ पे नैरो पे जाके क्लिक कर देंगे, तो इसमें कोई बड़ा बात तो हुआ नहीं कि नॉर्मली नैरो पे क्लिक कर दिए। उसी तरह ओरिएंटेशन लिखा तो ओरिएंटेशन इस पर हम क्लिक किए और उसके बाद फिर यहाँ पर से 2 ऑप्शन दिया हुआ होता है। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है पोर्ट्रेट और दूसरे को कहा जाता है लैंडस्केप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पोर्ट्रेट वाला पे जाकर के क्लिक कर देंगे तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा, इस तरह का बात है, ठीक है।
उसी तरह साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ में कई सारे साइज़ होते हैं, जिसमें कि आप लेटर साइज़ देख रहे हैं, यहाँ पे A4 साइज़ होता है, और भी कुछ साइज़ हैं जो कि आपको पेज पे दिख रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, वो अक्सर इसी प्रकार होता है जैसा कि अभी आपको दिखा है, और भी आपको हम दिखा सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है उसको लेकर के, ठीक है ना। तो उसमें भी आप इजीली चीज़ों को समझ जाइएगा कि किस प्रकार से अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर ये कितना है, एक बार हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। जैसे हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है यहाँ पर से अप्लाई करने के लिए, सेम चीज़ें बोला है, सेट मार्जिन, यहाँ पर A4, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, और मार्जिन क्या रहेगा, नैरो रहेगा, ठीक है। तो कुछ जगह पर नैरो, कुछ जगह पर नॉर्मल, कुछ जगह पर वाइड, इस प्रकार से रहता है। और जिस जगह पर इस टाइप का बात नहीं रहेगा, यानी कि नॉर्मल, नैरो, वाइड का बात नहीं रहेगा, तो कस्टमाइज मार्जिन रहेगा। कस्टमाइज कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे बॉटम में कुछ अलग है, लेफ्ट में कुछ अलग है, राइट में कुछ अलग है, इस प्रकार का। हमारे कुछ क्वेश्चन में आगे चल के आपको हेडर फुटर के अलावा आपको चार्ट बनाने से रिलेटेड भी रहेगा, जैसे कि आप ये क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, चार्ट से संबंधित बनाने को दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, तो हमें चार्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। चार्ट बनाने के लिए सिंपल इसमें क्या करना होता है, बात ऐसा है ना कि जैसे देखिए हमारे क्वेश्चन, हमारे देखिए पहले से हमारे पास डाटा बना हुआ है, किस नाम से बना के रखे हुए थे, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल, एक्सेल प्रैक्टिकल नाम से बना हुआ है, ठीक है। जिसमें कि 15 क्वेश्चन का एक सेट है, कह लीजिए कि अलग अलग, उसमें हम चार्ट बनाने को लेकर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो उसका वीडियोस हम अपलोड करेंगे, पहले ये आप देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद फिर उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। जरा आप जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कोई भी, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें चार्ट आपको बनाना है आपको, ठीक है। तो ये चार्ट बनाना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें चार्ट बनाने में क्या चीज़ है होता है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम किसी एक चीज़ को सिलेक्शन करते हैं, जैसे एक कॉलम नंबर जिसमें नेम, अभी, बीन, इस तरह की चीज़ें हैं लिखा हो, इसको हम सेलेक्ट किए, और इसके पैरेलल में हम अगले डेटा को, यानी कि वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, तब तो जाकर के चार्ट बनेगा। तो जैसे ही हम दूसरे को सेलेक्ट करने जाएंगे तो पहला वाला हट जाता है। ये सिमिलर वही सेम बातें हुआ जो हम MS वर्ड में भी चीज़ों को समझ सकते थे, या फिर हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है। कैसे, हम इसके बारे में आपको पहले MS वर्ड में बताते हैं, ठीक है। जैसे हम MS वर्ड में इंसर्ट में गए, कोई शेप हम लाए, ठीक है, कोई भी एक शेप ले आए, इस प्रकार का एक शेप और लाए हम जो इस प्रकार का। अब अगर हम पहला शेप पे क्लिक किए, ठीक है ना, पहला जो भी शेप है हम उस पर जाकर के क्लिक किए, तो जब पहला शेप पे क्लिक किए, इसको कलर किए, तो इजीली कलर हो गया। तो अगर हम जैसे दूसरा पे क्लिक करके करेंगे तो ये फिर दूसरा ना होगा, पहला तो होगा नहीं। लेकिन अगर दोनों को हम एक साथ रखना चाहेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। पहला पे क्लिक किए, उसको कंट्रोल बटन प्रेस करके दूसरा पे भी क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, एक को भी अगर किसी भी तरह का कोई कलर वगैरह अगर करेंगे तो दोनों में होगा। सेम चीज़ें एक्सेल में के साथ भी है कि अगर आप एक कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर दूसरे को उसी के पैरेलल में आपको सिलेक्शन करना होगा, तो उसके लिए पहले आपको कंट्रोल प्रेस करके, उसके बाद फिर जैसे डिफरेंट डेज के आधार पे लगाना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, या फिर फाइन के आधार पे लगाना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए। तो पहले लेकिन इधर नेम वाला का सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे फाइन वाला का सिलेक्शन कीजिए। अब एक बात बताते हैं, ये पैरेलल चार्ट है, दो ही इसमें वैल्यू है, एक नाम है और दूसरा वैल्यू है, ठीक है। तो इससे दो ही प्रकार का चार्ट बनेगा, चाहे तो ये पाई चार्ट बनेगा या लाइन चार्ट बनेगा। हम इंसर्ट मेन्यू पे गए और हमारे पास चार्ट के यहाँ पर ढेरों सारे प्रकार है, जिसमें कि यहाँ पर से देख सकते हैं पाई चार्ट भी है, इस प्रकार बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। ये एक छोटा मोटा आपको सैंपल के तौर पे बता दे रहा है कि हाँ इस प्रकार से चीज़ें बनने वाला है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप नीचे में यहाँ पे देखिए इसका नाम भी दिखा रहा है और उसके मतलब डायग्राम भी। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ला करके रख दीजिए, ठीक है, इजिली यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसी प्रकार फिर से अगर आपको चार्ट बनानी है तो फिर से वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखिए और अगले डाटा को जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, नाम के साथ जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इंसर्ट मेन्यू में जाइए और इसके बाद फिर यहाँ पर जैसे लाइन चार्ट बनाने को है तो आप लाइन चार्ट भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो कई प्रकार के चार्ट है। इसके अलावा कुछ सिंपल के तौर पे हम आपको बना के दिखाएं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लिया जैसे कि यहाँ पे हो गया, मान लिया जैसे ऊपर में हम दे देते हैं कुछ नाम, जैसे लिख दिए यहाँ पर से लिख देते हैं पटना, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देते हैं दिल्ली, फिर लिख देते हैं कोलकाता, ठीक है, फिर लिख देते हैं यहाँ पर से रांची, इस टाइप से हम लिख दिए, ठीक है। अब इंटर प्रेस किए, यहाँ पर से मान लिया जैसे हम लिख देते हैं कुछ भी, सपोज कर लीजिए हम जैसे एग्जाम्पल में तौर पे क्या लिख दे, चलिए हम लिख देते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ के क्या ही दे दे, इसमें मान लिया हम मंथ दे देते हैं कि हाँ मंथ, मार्च यहाँ पर से दे देते हैं मार्च, ठीक है, अप्रैल दे दिए, ठीक है, उसके फिर यहाँ पे जून दे दिए, फिर यहाँ पे से जुलाई दे दिए, इस प्रकार से दे दिए।
अब हम यहाँ पर से क्या करते हैं, या फिर ईयर भी हम दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हम सिलेक्शन किए, अब हम इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे इसमें 20 दे दिए, इसमें 30 दे दिए, इसमें 40 दे दिए, इसमें यहाँ पर से 35 या फिर कुछ भी अपना एक टाइप का इस प्रकार से दे दिए। फिर इंटर प्रेस किए, फिर यहाँ पे 12 दिए, 12, फिर इस तरह से 43, एक रैंडमली नंबर है जो भी हमें समझ आया वो हम यहाँ पर से क्या कर लिए कि टाइप करके हम इंटर प्रेस किए। फिर इस प्रकार से डेटा को हम यहाँ पर से टाइप कर लेंगे, ठीक है, फिर इंटर प्रेस किए। तो इस तरह का जो भी इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पर से टाइप कर लेंगे और इंटर प्रेस किए। अब ये डेटा को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट मेन्यू में जाइए और फिर से आप यहाँ पे कॉलम चार्ट वाला आप देखिएगा, इससे कॉलम चार्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बना, आपका कॉलम चार्ट बन गया, ठीक है ना। कैसे किए एक बार आपको फिर से समझाते हैं। पहले डेटा को हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करना जरूरी है, फिर इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट के यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कॉलम चार्ट लिखा हुआ, इसमें इस पर हम क्लिक कर देंगे, देखिए इस प्रकार का चार्ट बन गया, ठीक है। तो हम चार्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हमारे क्वेश्चन में भी या इस प्रकार से आपको कई सारे क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा, और इसका आपको आगे के लिए हम आपको प्रैक्टिकली इसका सारा चीज़ का 15 क्वेश्चन का सारा वीडियो जो है बना हुआ है, वो अगले मतलब 4 से 5 घंटे के बाद जब भी अभी वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी एट ए टाइम अगर हम आपको बताएं तो ये रात के हम 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको सुबह के कल 6 बजते बजते 7 बजते बजते सारा एक्सेल का वीडियोस आपको 15-16 वीडियो जो है वो आपको एट ए टाइम आपको एक दिन के अंदर मिलने वाला है, ठीक है ना, जिसमें कि सभी क्वेश्चन को यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम आपको इसमें बताते हैं कि हेडर फुटर हमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। देखिए हमारे कंप्यूटर में हेडर फुटर लगाना है एक्सेल में, तो हम इसके लिए कहाँ जाते हैं, तो हम इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं, ठीक ना। चूंकि हेडर फुटर वाला ऑप्शन जो इंसर्ट मेन्यू में ही होता है, तो हम इंसर्ट मेन्यू पे गए और इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर से देखिएगा ऑप्शन होता है जिसमें आप अगर मेन्यू वाइज में दिखाएं आपको, तो आप देखिएगा यहाँ पर से स्पार्क लाइन है, फिल्टर है, ठीक है ना, लिंक नाम का ऑप्शन है, फिर एक ग्रुप है जिसका नाम यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ। कई सिस्टम में आपको डायरेक्ट आपको हेडर फुटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और कई सिस्टम में इस टेक्स्ट ग्रुप पे एरो बटन पे क्लिक कीजिएगा ना तो उसके बाद देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक किए और हमारे पास एक ऑप्शन आ गया जिसका नाम है मतलब हेडर एंड फुटर। इसके बगल में वर्ड आर्ट भी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले टेक्स्ट ग्रुप में जो पहला ऑप्शन है हेडर फुटर, जो हमारे लिए सबसे पहला, ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, बट हमारे लिए सबसे काम के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं ना, तो हेडर फुटर ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो हम हेडर फुटर पे यहाँ पे क्लिक किए, तो देखिएगा हेडर में क्या होता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन आता है, एक कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम और 3 कॉलम। यानी कि अगर आप कहिएगा कि हो सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन हो एक ही नाम हो पर सिर्फ यही बोले हेडर में कि नेम लिखना है, तब हम ये 3 कॉलम को करेंगे क्या, ठीक है। तब वैसे सिचुएशन में ये तीनों कॉलम को छोड़िए, सिर्फ एक में लिखना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा 3 तो आपको 3 में लिखना होगा। एक चीज़ और आपको हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि जब देखिएगा, अगर आप बाय डिफॉल्ट मेन्यू देखिएगा तो लास्ट मेन्यू का नाम होता है व्यू मेन्यू, ठीक है। जैसे ही हेडर फुटर बनता है या फिर चार्ट बनता है या फिर किसी भी चीज़, तो चार्ट के अलग डिज़ाइन और अच्छे फॉर्मेटिंग करने के लिए 2 अलग से मेन्यू आते हैं, एक का नाम होता है चार्ट डिज़ाइन, दूसरे का नाम होता है फॉर्मेट। उसी प्रकार जब हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल ओपन किए और यहाँ पे हेडर लगाने गए तो ऊपर से एक अलग मेन्यू बन करके आया और उसका नाम क्या है, तो हेडर एंड फुटर, ठीक है ना। उसका नाम क्या है भाई, तो हेडर एंड फुटर नाम के यहाँ पर से ऑप्शन है, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हेडर फुटर एडिट करने से रिलेटेड यहाँ पे पेज नंबर सेट करना, नंबर ऑफ पेजेस, करेंट डेट आप अप्लाई कर सकते हैं, करेंट टाइम अप्लाई कर सकते हैं, फाइल पाथ अप्लाई कर सकते हैं। फाइल पाथ क्या होता है बता देते हैं। फाइल पाथ होता है जैसे कि आप जो भी फाइल आप बनाए, आप कहाँ पे सेव किए तो उसकी पूरी एड्रेस दिखेगी, फिर फाइल नेम है, फिर सीट नेम है, फिर पिक्चर वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ें जो इतने प्रकार के ऑप्शन है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से होता है हेडर फुटर में भाई, ये भी थोड़ा देख लेने वाला बात है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो हेडर फुटर में होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आपको हम एक एक करके दिखाते हैं, खोजना पड़ेगा एक एक ऑप्शन से, ठीक ना। तो हम आपको यहाँ पर से हेडर फुटर में जनरली जो रहता है नेम रोल नंबर लिखने को ही रहता है, एक आग भी मिल जाओ फटाफट। यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ नहीं था, मतलब अदरवाइज तुरंत पता चल जाता, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पर से नहीं इसमें नहीं है, एक सेकंड बस, हम आपको बता ही दे रहे हैं, तुरंत मिल ही जाएगा, ठीक है। हेडर फुटर इसमें भी हेडर फुटर का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें हेडर फुटर का कोई क्वेश्चन ये इसमें भी नहीं है, ठीक है। देखिए जिसमें अगर नहीं है तो नहीं है, और मिलेगा तो सब में मिलेगा, ऐसा वाला बात हो जाता है। तो ये सभी है, ये प्रोजेक्ट ही है, ठीक है ना, ये आप ही लोग का प्रोजेक्ट है। ये पूरा हम एप्लीकेशन पे इसका वीडियो बना करके डाल चुके हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।
बहुत बढ़िया तरीके से इसमें एक एक क्वेश्चन को हम मतलब बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हैं, समझाएं, तो बहुत ही काम का चीज़ें हैं। ठीक है, अब हेडर फुटर क्यों नहीं मिल रहा है, एक भी क्वेश्चन में गया कहाँ सब तरीका। हाँ, जैसे देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पर से हेडर फुटर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हेडर फुटर का जो ऑप्शन है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 9 नंबर में। हेडर में बोला है कि नेम और रोल नंबर देने के लिए, और फुटर में बोला है कि फुल एड्रेस और ईमेल आईडी देने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर से आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम क्या किए कि इंसर्ट मेन्यू में गए। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू पे गए और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप में हेडर वाला ऑप्शन पे क्लिक किए, तो देखिए हेडर का ऑप्शन आ गया ऊपर में। पेज के आपको पहले बता चुके, पेज के ऊपर में जो होता है उसे हम लोग हेडर कहते हैं, और पेज के नीचे जो होता है उसे फुटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हेडर में नाम और रोल नंबर दीजिए। तो पहला सेल के अंदर यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसे हम सेल कहेंगे। ठीक है, तो पहला सेल के अंदर हम यहाँ पर से नेम लिख देंगे, जैसे मेरा नाम राहुल कुमार है तो हम यहाँ पे राहुल कुमार लिख दिए। दूसरे सेल में यहाँ पर से गए और रोल नंबर इस प्रकार से लिख देंगे, जो भी रोल नंबर आपको देना है दे दीजिए। फिर ऊपर में एक ऑप्शन आता है हेडर फुटर का, इसी में एक आपको ऑप्शन दिखेगा छोटा सा, जिसका नाम होता है लिखा हुआ गो टू फुटर। ठीक है, तो जैसे ही गो टू फुटर करिएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि पेज के निचले वाला भाग में। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फुटर में एड्रेस और ईमेल आईडी। जैसे कि हम एड्रेस दे देते हैं, हम अपना कोचिंग का एड्रेस मान ली नियर दिनकर, ठीक है, गोलंबर, ठीक है, गोलंबर पटना 8,04,000। ठीक है, तो इस तरह से हम पटना 4 इस प्रकार से दे दिए। फिर अगले सेल में यहाँ पर से कर्सर क्लिक किए, ईमेल आईडी देना है तो हम ई-मेल, ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर से मेल दिए। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर से फिर एग्जांपल में XYZ इस तरह से करके दे दिए @gmail.com। ठीक है, तो आपको जो भी ईमेल आईडी होगा उस समय आप लिख दीजिएगा। फिर बाहर ये जो नॉर्मल सेल होता है ना, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद व्यू मेन्यू पे जाइएगा, और व्यू मेन्यू पे जाने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर से ना देखिएगा वर्कबुक का अलग अलग व्यू होता है, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, ठीक है ना, उसके बाद फिर पेज लेआउट व्यू। तो आपको नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर हेडर फुटर तो नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो लगा हुआ है। अब लगा हुआ है तो अगर देखना है तो कहाँ जाना होगा उसके लिए, तो उसके लिए हमें जाना होगा फाइल मेन्यू पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में हमें ये देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप ऊपर में हेडर में राहुल कुमार देख सकते हैं, रोल नंबर। फिर नीचे में अगर आप आते हैं यहाँ पर से स्क्रॉल डाउन करके, तो नीचे में आपको एड्रेस और आपको यहाँ पर से ईमेल आईडी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें हैं अप्लाई किया हुआ। नेक्स्ट हम बात करें हम अपने क्वेश्चन की, इसमें मतलब कह लीजिए कि किससे रिलेटेड, तो इंसर्ट से रिलेटेड। तो इंसर्ट में अगले ऑप्शन जो होता है जिसका नाम होता है पिक्चर, यानी कि अगर आपको कभी पिक्चर वगैरह लाना हो तो आप पहले क्या कीजिएगा कि इंसर्ट में जाइएगा, फिर पिक्चर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर दिस डिवाइस नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी पिक्चर है, जैसे डेस्कटॉप पर कोई फोटोज हो सकता है, ठीक है, माई कंप्यूटर में हो सकता है, डॉक्यूमेंट में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, आप किसी भी फोटो पर क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे इंसर्ट नाम का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, तो वो पिक्चर जो है वो आपके MS वर्ड के फाइल यहाँ पर से देख लीजिए कुछ इस प्रकार का आ गया। ठीक है, पिक्चर का साइज़ बड़ा है तो आप सिंपल क्या कीजिए, पहले पिक्चर पे क्लिक कीजिए और कॉर्नर पे पकड़ के इसे रीसाइज कर दीजिए। हालांकि इस सब की क्लास जो है डिटेल्स में MS वर्ड के क्लास में बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें भी बता देते हैं कि जैसे आप पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो व्यू के बाद देखिएगा पिक्चर फॉर्मेट आया, जिसमें पिक्चर से रिलेटेड हम कई तरह के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और भी बेसिक चीज़ें जो है इसका कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह बदलना, वो सब चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आमतौर पे इसमें एक्सेल में CPT में कभी पिक्चर का तो यूज़ होता नहीं है, बट हम आपको लाने के लिए बता दिए। उसी तरह से हम यहाँ पर से एक वर्ड आर्ट का भी यूज़ समझ लेंगे। इंसर्ट में गए हैं, टेक्स्ट ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक किए तो इसमें एक वर्ड आर्ट नाम का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वर्ड आर्ट का कुछ ऑप्शन आ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हम किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा, और आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर से, जैसे अगर अभी हम यहाँ पर से फिलहाल लिख देते हैं वरण्यम एजुकेशन। ठीक है, तो ये लिखें। इसका साइज अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+A प्रेस करके पहले सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से आप होम मेन्यू में आ जाइए। ठीक है, होम मेन्यू पे आने के बाद आपको फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 54। आप इसको कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिए, जैसे हम 20 करना चाहते हैं तो यहाँ पे 20 लिख करके एंटर कर देंगे, छोटा हो गया। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, वो हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमें बनाना होता है, या फिर कह लीजिए टाइटल वगैरह देना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन जो हमारे पास PDF में दिया हुआ है, तो हम 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर से कितने नंबर में, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर से पढ़िएगा अच्छे तरीके से। इसमें लिखा हुआ क्या है, इसे हम कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है,
इसमें लिखा हुआ है सेट टाइटल 2013 एप्लीकेशन फॉर्म इन एल्जेरियन फॉन्ट साइज 15 सेंटर अलाइनमेंट थ्रू ऑफ वर्ड आर्ट, ठीक है। यानी कि वर्ड आर्ट के थ्रू हमें एक कह लीजिए कि टाइटल ऐड करना है, जिसका टाइटल होगा मतलब 2013 एप्लीकेशन फॉर, फॉन्ट का नाम रहेगा एल्जेरियन और साइज रहेगा 15, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो ऐड है ना, इसमें हमको ऐड करना है, और इसमें ऐड करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसे हमको सब नॉर्मल करना होगा। यानी कह लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि ऊपर आपके पास जगह नहीं है, जैसे यहाँ पे नेम, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन, टोटल और एवरेज लिखा हुआ, तो हमारे पास ऊपर कॉलम या फिर रो हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास टाइटल लिखने के लिए ऊपर जगह होना चाहिए, ठीक है। तो 1 है लिखा हुआ, तो यहाँ पर 1 पे जाकर के राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कई सारे ऑप्शन देख पाएंगे, जैसे इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक रो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप होम पे जाइए, फिर यहाँ पे इंसर्ट लिखा हो इस पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक कर दीजिए, एक रो क्रिएट हो जाएगा। इसका हाइट थोड़ा बढ़ा दीजिए इस प्रकार से ड्रैग करके, अब इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज कर दीजिए। मर्ज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो हेडर या फुटर आप मतलब हेडर फुटर करें, मतलब जो भी हेडिंग दीजिए वो क्लियर आपको पता चले और क्लियर दिख सके कि हाँ भाई क्या हेडर लगा हुआ है, और उसमें किसी भी तरह का कोई लाइन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ना हो। यानी कि प्रॉब्लम कहने का सेंस ये है कि आपको ये ना लगे कि नहीं हेडर में कुछ अभी कमी है, यानी कि वहाँ पर लाइनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब इस टाइप का जो बातें हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम उसमें क्या कर देते हैं कि उसको मर्ज कर देना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसे आप मर्ज कर दीजिए, जैसे कि अभी हम मर्ज किए हैं उसको, ठीक है। फिर इसके बाद फिर क्या कीजिए, आपको जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि हम इंसर्ट में जाएंगे और फिर वर्ड आर्ट में जाएंगे, यहाँ पर वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, कोई भी इसमें से सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें लिखेंगे 2013, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर्म, इसको फिर सेलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज होम पे जाने के बाद 15 कर देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में था लिखा 15 किए। फॉन्ट का नाम यहाँ पर से एल्जेरियन कर देंगे, ठीक है। इसका स्पेलिंग होता है ALGRIAN, ठीक है। तो एल्जेरियन करके इसमें याद रहे कि ये तो नीचे है, अब इसे हम ऊपर रखना होगा, तो इसके नीचे वाला जो बॉर्डर होता है ना, ये चारों तरफ लाइन आ जाता है, तो इस पर कर्सर रख करके ऊपर की ओर इसे उठा करके यहाँ पे जाकर रख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मतलब इस प्रकार से हम क्या होता है कि मतलब कोई कह लीजिए कि हेडर या फिर कह लीजिए जनरली कि टाइटल वगैरह देने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर एक होता है मार्जिन से रिलेटेड क्वेश्चन, कई बार आता है कि मार्जिन सेट करना है, तो उसके लिए तो पेज लेआउट में जाना होगा। अगर आपको नॉर्मली यहाँ मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल, नैरो, वाइड 3 प्रकार का मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कस्टम करना है तो नीचे में कस्टम मार्जिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपको बॉटम में कितना लिखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, यहाँ पर से ऑप्शन दे रखा होता है। आपको जो भी रखना है आप क्या कीजिए, उस पर जाकर के क्या कीजिए, सिंपल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप यहाँ से ओके कर दीजिए, वो मार्जिन सेट हो जाएगा। तो हमारे ये सभी चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, हमारे अपने मन से कोई भी चीज़ हम अप्लाई नहीं करते हैं। हमारे क्वेश्चन में कोई भी जो भी ऑप्शन होता है ना, आप जितने भी देखते हैं वो सभी क्वेश्चन के बेस पे होता है, इंस्ट्रक्शन के बेस होता है। जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है वही हमें अप्लाई करना है, वैसी का हमको सिलेक्शन करना। तो जनरली इंसर्ट मेन्यू में और पेज लेआउट मेन्यू में यही सब चीज़ का प्रयोग होता है और इसी सब चीज़ के यूज़ करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। अगले क्लास में हम आपको बहुत सारे फार्मूला आपको यूज़ करने बताएंगे कि हम कैसे फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहा हो तो हमारे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। आप ऐप्स पे पढ़ रहे हैं तो हमारे पास आपको मतलब आपके पास हमारे नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा चीज़ें, आपको हम रिप्लाई करेंगे या फिर अगले क्वेश्चन में उसे हम जरूर शामिल करेंगे। चलिए आज के क्वेश्चन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी भी तरह का डाउट रहा हो तो हम अगले क्लास में उसे क्लियर करेंगे।